हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि इससे पहले आप लोगों का लाइब्रेरियन का 2 वैकेंसी आया था, जिसके बारे में मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी थी और साथ ही मैं आप लोगों को बताई थी कि आप लोगों का लाइब्रेरियन का जो वैकेंसी है वो आप लोगों का अगले महीने में आने वाला है। तो आप लोगों का वो वैकेंसी कब आएगा, कैसे आएगा, आज उसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोगों का नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। लेकिन आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन सही सही मिल सके, उसके लिए मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आप लोगों का एक भी जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिस ना हो। तो आज मैं आप लोगों को ये भी बताने वाली हूँ कि आप लोगों का स्टेट का एग्ज़ाम कब होगा। तो आप लोगों का स्टेट का एग्ज़ाम अक्टूबर में ही होगा और ये मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाने वाली हूँ। और आप लोगों का जो बिहार लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम है वो आप लोगों का दिसंबर में होगा। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, जिससे आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन सही सही मिल सके और आप लोग उसी के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिल करें। और आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो बिहार लाइब्रेरियन से रिलेटेड हो या फिर आप लोगों का अनदर कोई भी लाइब्रेरियन से रिलेटेड हो, उसके बारे में मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ। इससे पहले भी 2 लाइब्रेरियन का वैकेंसी आया था, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो आप लोग उसका भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। आज मैं बिहार लाइब्रेरियन के बारे में केवल बात करूंगी, आप लोगों का प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि आप लोगों का स्टेट का एग्ज़ाम कब होगा और आप लोगों का बिहार लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम कब होगा। लेकिन उससे पहले बात कर ले रहे हैं कि आप लोगों का कितना वैकेंसी आएगा और किस बेस पे मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं जो बात बोली थी वो सच हो गया है। क्योंकि इससे पहले मैं आप लोगों को जो भी 2 लाइब्रेरियन के वैकेंसी जो आया था, उस वीडियो में मैं आप लोगों को बताई थी कि आप लोगों का 1 महीने के अंदर में आप लोगों का वैकेंसी जारी हो जाएगा और आप लोगों का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। तो वैसा ही हुआ है, आप लोगों का जारी हो चुका है एग्ज़ाम का डेट। तो आज मैं एग्ज़ाम का डेट आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोग उसी के अकॉर्डिंग अच्छे से तैयारी कर सकें, आप लोगों का तैयारी अच्छे से हो और आप लोगों का इसके अंदर हर हाल में सिलेक्शन हो जाए। तो आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए आगे मैं शुरू करती हूँ। तो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों का स्टेट का एग्ज़ाम कब होगा और आप लोगों का लाइब्रेरियन का कब होगा। उसका भी नोटिफिकेशन जो आया है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये दिखा दे रही हूँ कि इसमें आप लोगों का कितना वैकेंसी आने वाला है। तो शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड से पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा कराने को कहा है। यानी कि ये जो बात हो रहा है स्टेट का ही बात किया जा रहा है और इसका आप लोगों को डेट भी निकल के आ चुका है, जो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। उसी के ऊपर ये वीडियो मैं बनाई हूँ कि आप लोगों का स्टेट का जो एग्ज़ाम है वो कब आए होगा और उसका रिजल्ट आप लोगों को कब निकलेगा। और साथ ही मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि उसके बाद आप लोगों का लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम कब होगा। तो पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए रिक्त अगले माह जारी होगा। तो ये मैं आप लोगों को इससे पहले बताई थी कि अगले माह जारी होगा और वो डेट आप लोगों का आ चुका है। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बताई थी कि आप लोगों का अगले माह में आएगा, तो आप लोगों का आ चुका है अगले माह में। तो आगे देखते हैं कि इसमें जो आप लोगों का टोटल ऑफ वैकेंसी रहेगा वो आप लोगों का 6500 इसमें वैकेंसी आने वाला है। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि अब तक लाइब्रेरियन का जितना भी वैकेंसी आता है या तो आप लोगों को 100 आता है या 50 आता है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है आप लोगों को 1, 2, 3 ऐसा करके वैकेंसी आता है लाइब्रेरियन का। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि बिहार में बम्पर आप लोगों का लाइब्रेरियन का बहाली आ रहा है। तो आप लोग अभी से तैयारी जारी रखिए, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं दिया जा रहा है। आप लोगों का जो स्टेट का एग्ज़ाम होगा वो आप लोगों का अक्टूबर में ही हो जाएगा और आप लोगों का जो बिहार लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम है वो आप लोगों का दिसंबर में होगा। तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है। अभी मैं जो नोटिफिकेशन आया है वो दिखा दूँगी आप लोगों को। तो आप लोगों को बस ये 1 महीना टाइम दिया गया है स्टेट के लिए और आप लोगों को 2 महीना दिया गया है आप लोगों का बिहार लाइब्रेरियन के लिए।
तो आप लोगों का जो स्टेट में आएगा क्वेश्चन वही आप लोगों को लाइब्रेरियन वाला में भी आएगा, क्योंकि ये अलग एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, तो दोनों में सेम ही आएगा। लेकिन आप लोग मान के चलिए कि आप लोगों को बस 1 महीने का टाइम दिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों का स्टेट का जो एग्ज़ाम होगा जब तक आप लोग उसमें नहीं निकलेंगे आप लोग बिहार लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो स्टेट आप लोगों को 1 महीने के बाद ही है, आप लोगों का अक्टूबर में होगा, तो आप लोगों के पास एकदम टाइम नहीं है। आप लोग और साथ ही बात करें तो आप लोगों को बस ये नहीं है कि अगर आप लोग स्टेट एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो आप लोग बिहार लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बिहार लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम वही लोग दे सकते हैं जिसका B-लिस्ट या फिर D-लिस्ट में उसका 45% नंबर होना चाहिए, वही लोग दे सकते हैं। जिसका 45% नंबर नहीं होगा B-लिस्ट में या D-लिस्ट में, वो लोग एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं बिहार लाइब्रेरियन का। और इसमें एज लिमिट भी आप लोगों का जो न्यूनतम आयु रहेगा वो 21 साल रहेगा। तो आप लोगों को एज में तो छूट दिया जाएगा, तो इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आप लोगों का जो ये आप लोगों का परसेंट का दिया हुआ है तो इसमें आप लोगों को दिक्कत होगा। लेकिन जो लोग दिव्यांग हैं या फिर फीमेल हैं या फिर वो SC ST के अंदर आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंदर, तो उन लोगों को इसमें भी छूट दिया जाएगा। उन लोगों का 45% से कम नंबर पे भी हो जाएगा, तो उन लोगों को फ़ायदा है। और जो बिहार के मूल निवासी हैं उनको भी बहुत तरीके का लाभ दिया जाएगा, तो उन लोगों के लिए भी ठीक है। लेकिन जो बिहार के बाहर के हैं वो लोग इसके अंदर एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, तो ये भी आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि इस बार इलेक्शन की वजह से बिहार के बाहर से जो भी हैं वो इसके अंदर एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो आप इसके अंदर सिर्फ बिहार के लोग देंगे और आप लोगों का वैकेंसी भी बहुत बड़े पैमाने पे आया है, तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छा मौका है। आगे मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए आप लोगों को दिखा दे रही हूँ वो जो नोटिफिकेशन आया है आप लोगों का बिहार लाइब्रेरियन का और आप लोगों का स्टेट के एग्ज़ाम का। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि TRE-4 जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा वो आप लोगों को 16 दिसंबर से लेकर के आप लोगों का 19 दिसंबर तक होगा। तो आप लोगों का जो बिहार लाइब्रेरियन का है वो इसके अंदर ही शामिल है। तो आप लोगों का TRE-4 के अंदर ही आप लोगों का लाइब्रेरियन का भी ऐड किया गया है। तो TRE-4 के अंदर ही आप लोगों का लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम लिया जाएगा। स्कूल से आप लोगों का मांग किया गया है कि लाइब्रेरियन का कितना सीट खाली है, उसका पूरा जितना भी सीट खाली है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया जाए। तो ये आप लोगों का TRE-4 के साथ ही आप लोगों का बिहार लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम होगा। तो आप लोगों का दिसंबर में होगा, जैसा कि मैं आप लोगों को बताई थी। और स्टेट का इससे पहले होगा। स्टेट का रिज़ल्ट आने के बाद आप लोग इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। और आप लोगों का जो TRE-4 का रिज़ल्ट जो है वो आप लोगों को 20 जनवरी से लेकर के आप लोगों का 24 जनवरी यानी कि आप लोगों को 2026 शुरू में ही आप लोगों का इसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो आप लोगों का अगले साल में इसमें बहाली भी हो जाएगा आप लोगों का जैसे ही रिज़ल्ट आएगा। तो आप लोगों का वो ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप लोगों का जल्दी बहाली होगा, तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग अपना तैयारी जारी रखिए। और ये बात मैं आप लोगों को 1 साल से बोल रही हूँ कि आप लोग तैयारी जारी रखिए, क्योंकि जैसे ही वैकेंसी का आएगा आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा इसके अंदर। क्योंकि अभी आप लोगों का TRE-1 का भी हुआ था तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया था, 2 भी हुआ था तो ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया था, 3 में कुछ प्रॉब्लम के वजह से ज़्यादा टाइम दिया गया था, लेकिन उसमें भी पेपर लीक होने की वजह से ज़्यादा टाइम दिया गया था। लेकिन देखा जाए तो उसमें भी ज़्यादा टाइम आप लोगों को नहीं दिया गया था। तो मैं इससे पहले आप लोगों को बहुत बार बता चुकी हूँ कि आप लोग तैयारी जारी रखिए, क्योंकि जैसे ही आप लोगों का नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं। और स्टेट का जो आप लोगों को एग्ज़ाम होगा, ये स्टेट का आप लोगों को 8 सितंबर से लेकर के 16 सितंबर के बीच में इसका आप लोगों को फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों का फॉर्म फिल आप लोग देखते रहिएगा। फॉर्म फिल होने में भी आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा,
तो आप लोग जल्दी से फॉर्म फिल कर लीजिएगा। और इसका जो आप लोगों को एग्ज़ाम होगा वो 4 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक आप लोगों का इसमें होगा, और आप लोगों का 1 नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा। ये एग्ज़ाम आप लोगों का इसलिए जल्दी होगा और इसका रिजल्ट भी इसलिए जल्दी आएगा, तो ही फिर TRE 4 लिया जाएगा। और ये एग्ज़ाम जब तक नहीं होगा तब तक TRE 4 भी नहीं लिया जाएगा। तो आप लोगों का ये एग्ज़ाम होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद TRE 4 होगा। तो इसलिए इसका जो पूरा प्रोसेस है स्टेट का, आप लोगों का हर चीज़ जल्दी जल्दी होगा। तो आप लोगों को बहुत कम टाइम है, आप लोग ज़ोर शोर से अपनी तैयारी जारी रखिए। जैसे ही और कोई इन्फॉर्मेशन आता है मैं आप लोगों को बता दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।